नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। देवादिदेव श्री शांतिनाथ पार्श्वनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। तीर्थंकर भगवान के पास, प्रभु के पास जब हम मंदिर में आते हैं, उनके दर्शन करते हैं, अंदर यह भाव लेकर के आते हैं कि हमारे भीतर भी अवश्य कुछ परिवर्तन होना चाहिए। आप लोग ये भाव लेकर के आते हो? शायद नहीं आते। आप सिर्फ दर्शन करने के लिए आ जाते हो, चावल चढ़ा करके ढोक दे करके चले जाते हो, इससे अधिक कुछ नहीं करते, है ना? बिना भाव के, बिना आंतरिक विचार के, बिना उद्देश्य के क्रिया मात्र करके चला जाता है व्यक्ति। तीर्थंकर भगवान अपने आप में सर्वोत्कृष्ट हैं। उनके पास हम आए और हमारा जीवन अच्छा ना बने, ऐसा हो नहीं सकता। दीपक जलाएं और प्रकाश न हो, ऐसा हो नहीं सकता। यदि दीपक जल रहा है तो नियम से अंधकार दूर होगा ही होगा, और अंधकार भी बना हो और दीपक भी जला हो, दोनों बातें एक साथ कभी नहीं हो सकती। ठीक ऐसे ही हम सबके साथ हैं। जब हम प्रभु के निकट आते हैं, उनके दर्शन करते हैं, उन्हें अपने ध्यान आदि का विषय, चिंतन का विषय बनाते हैं, तो यह मानना हमारी आत्मा का दीपक जल रहा है, प्रज्वलित हो रहा है। अब हमारे भीतर यदि वो रोशनी होगी, वो प्रकाश फैलेगा, तो भीतर का अंधकार भी अवश्य दूर होगा। हमारे भीतर का अंधकार हमारी कमियां हैं, हमारे भीतर का अंधकार हमारा हठाग्रह है। जो धारणाएं गलत हम बना करके जी रहे हैं, वो है हमारे विश्वास की कमी, भीतर रहने वाला चिंता का भाव, तनाव का भाव, डर का भाव, कषायों का भाव, ये सब हमारे अंधकार के नाम है। अब हम इनके निकट आ रहे हैं तो नियम से इनके पास आकर के कुछ ना कुछ अंधकार अवश्य कम होगा। ठीक है, दीपक से पूरा अंधकार दूर नहीं होता है, जैसे सूर्य के उदय होने से पूरा अंधकार दूर हो जाता है, पर दीपक जलाने से इतना अवश्य हो जाता है कि आसपास हमें थोड़ा दिखने लगता है। बड़ा बल्ब जलेगा तो पूरा कमरा जो है प्रकाशित हो जाता है। सूर्य निकलता है तो बहुत लंबा क्षेत्र जो है प्रकाशित हो जाता है, उजाला चारों तरफ फैल जाता है। अब ये हमारे ऊपर आधारित है कि हम प्रभु के पास आकर के अपना कौन सा प्रकाश का स्रोत
प्रज्वलित करते हैं। कुछ लोगों के दीपक में जो बाती होती है, जब वो जलाने की कोशिश करते हैं, थोड़ी सी चिंगारी जैसी वो बाती पकड़ती है, जैसे अगरबत्ती जलती है ना, बस उतना ही वो बाती में प्रकाश आ पाता है, जैसे जुगनू का प्रकाश। पर धीरे धीरे वो बाती उस लौ को पकड़ लेती है और वो लौ बढ़ने लगती है। पहली बार आप माचिस की तीली से जलाते हैं तो दीपक एकदम नहीं जलता, जल जाता है, थोड़ा समय लगता है ना। तीली आपने दिखाई, उस कपास की बाती ने उसे थोड़ा सा टच किया अपने आप को, पहले एक बिंदी मात्र जैसे दिखती है, फिर क्या होता है, बड़ी होने लगती लौ। हमारे साथ भी ऐसा ही है। हम प्रारंभिक दशा में प्रभु के पास आते हैं, थोड़ा सा ऐसा प्रतीत होता है कुछ जल रहा है, और समय जब हम बढ़ाते चले जाते हैं तो हमारे भीतर की लौ का प्रकाश भी फैलते चले जाता है। अब आपकी दीपक की लौ जल रही है कि नहीं जल रही? जिसका दीपक जलेगा उसके अवगुणों में अवश्य कमी आएगी। दीपक जलने का अर्थ यहाँ पर यह ग्रहण करना। पर देखा यह जाता है, व्यक्ति जैसे स्वभाव को लेकर के पैदा होता है, जिंदगी भर वो वैसा ही बना रहता। ऐसे ही है ना? आपके भीतर में जो स्वभाव पहले था और आज के स्वभाव में कोई अंतर आया? नहीं आया। धर्म कर रहे हो आप, प्रभु के दर्शन पूजन आप कर रहे हो, कुछ ना कुछ परिवर्तन तो आना चाहिए। और परिवर्तन नहीं आ रहा है, स्वभाव एज इट इज बना हुआ है, तो मान करके चलना। आपने माचिस की तीली सुलगाई अवश्य है, पर वह दीपक की बाती से अभी टच नहीं हो पा रही। जब व्यक्ति माचिस की तीली सुलगाता है, तात्कालिक उसे लगता है कि कुछ जल रहा है, लेकिन लौ में और तीली में दूरी बनी रहे तो वो बाती जो है प्रज्वलित नहीं होती है। यदि हमें दीपक को प्रज्वलित करना है तो तीली को सुलगाने के पश्चात उसे थोड़ी देर तक उस बाती के पास रखना पड़ेगा। निकटता वहां पर होना बहुत आवश्यक है। यदि गैप बना रहे तो वो जलेगा ही नहीं जलेगा ना। ऐसा ही होता है, प्रभु के निकट व्यक्ति आता है और उसे लगता है कि मैं पास में तो आ गया हूं, पर पास में आते हुए भी उतने निकट नहीं आते हैं व्यक्ति जिस निकटता से वो बाती जलने लगे। दूर से ऐसा ही प्रतीत होता है कि हम तो आ गए हैं। जैसे जब आप मंदिर आते हो ना, तो लगता है ना, हाँ आप धर्म कर रहे हो कुछ। पर मंदिर आना, उन्हें देखना, उनके दर्शन करना एकांत से नियम नहीं है कि हमारी आत्मा का दीपक जल ही जाए। तो हमें क्या देखना चाहिए जब हम मंदिर से उठ कर के जा रहे हैं? यह अवश्य देखना चाहिए कि मैं अपने भीतर की कुछ कमी को छोड़ करके जा रहा हूं। तब वह दर्शन का लाभ होगा, तब वह ध्यान का लाभ होगा। आज एक प्रक्रिया आपको बताते हैं। यदि हम उन जैसे गुणों को पाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम हम अपने आप को रिसेप्टिव बनाना सीखें, ग्रहणशील बनाना सीखें। रिसेप्टिव बनाने का अर्थ है
अपने भीतर एक ऐसा भाव लेकर के आए जो सारे दरवाजों को और खिड़कियों को खोल दे। और वो भाव की शुरुआत होती है जब हम प्रभु चरणों में झुक करके अपने भीतर इन ग्रेटिट्यूड का भाव लेकर के आते हैं। ग्रेटिट्यूड समझते हो? कृतज्ञता का भाव, आभार का भाव, भीतर से विनय का भाव। तो कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड का भाव आते ही हम उन दरवाजों को खोलना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि दरवाजे हमने स्वयं बंद किए हैं। आप घर के अंदर हो, बाहर से कोई आना चाहता हो तो दरवाजे भी आप ही को खोलना होगा। बाहर वाला व्यक्ति आपके घर के दरवाजों को नहीं खोल सकता, क्योंकि वह अंदर से लॉक है। ऐसे ही उन गुणों को यदि हमें पाना है तो हमें अपनी आत्मा के उन दरवाजों को स्वयं खोलना होगा। और उन दरवाजे के लॉक की जो की होती है, सबसे महत्वपूर्ण जो चाबी होती है, वो है ग्रेटिट्यूड के भाव से भरना, कृतज्ञता के भाव से भरना। तो जब हम प्रभु को अपने ध्यान का विषय बनाएं, उनके गुणों को चिंतन करने की कोशिश करें, तो सर्वप्रथम अपने उस अभिमान को, मान को एकदम छोड़ दें। अपने उस स्वार्थ के भाव को, कृतज्ञता के भाव को, यानी सेल्फिशनेस के भाव को एकदम त्याग दें। हम उन्हें बहुत महान माने, बहुत उपकारी माने। जितना हम उन्हें बड़ा मानेंगे, उपकारी मानेंगे, महान मानेंगे, उतना ही हम अपने आप को छोटा मानेंगे। और छोटा व्यक्ति जो हो जाता है, अंदर से अपने आप को स्वीकारता है, तो ही उसके भीतर वो कृतज्ञता का भाव, ग्रेटिट्यूड का भाव आता है। तो ही वह झुका हुआ होता है, तो ही वह लेने के लिए, ग्रहण करने के लिए तैयार होता है। तो ही हमारा वो मान का भाव घटता है, गलता है। तो आप प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, अथवा प्रभु से ऊर्जा लेना चाहते हैं, अथवा उन गुणों को पाना चाहते हैं, उनके गुणों की ओर दृष्टि बाद में, सर्वप्रथम अपने भीतर उस विनय की दृष्टि लेकर के आए। क्या अर्थ माने इसका? इसका अर्थ यह है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं बहुत तुच्छ हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ, मैं बहुत लघु हूँ, मेरे भीतर कुछ है ही नहीं। और हे प्रभु, आप सर्वोत्कृष्ट गुणों से भरे हुए हैं। सीधा सा प्रिंसिपल होता है, यदि हमें किसी से कुछ चाहिए, कुछ पाना हो, तो हम उसे बहुत बड़ा स्थान दें अपने हृदय में, उसे सब कुछ माने और अपने आप को कुछ भी ना स्वीकारे, तो वो सहर्ष सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाएगा। जब हम अपने आप को इतना लघु बना लेंगे, तो मान लेना अपने भीतर की हर खिड़कियां और हर दरवाजों को हम खोल रहे हैं। और जैसे ही वो खुलेंगे, तो उनके चारों तरफ का जो ऑरा होता है, वाइब्रेशंस होती है, प्रकाश होता है, वो अपने आप हमारे भीतर प्रवेश करने लगेगा। जैसे सूर्य बाहर निकला हो और दरवाजे जब हम खोलेंगे तो किरणें अपने आप भीतर तक आ जाएंगी, प्रकाश अपने आप कमरों तक आ जाएगा। बाहर सूर्य है, बाहर उसने प्रकाश फैलाया हुआ है, लेकिन हमें पुरुषार्थ यह करना है कि स्वयं को विनय के भाव से भर करके, लघु के भाव से भर करके, कृतज्ञता के भाव से भर करके, उनकी ओर अहो भाव से भर करके देखना है। ये भाव लाते ही अब इसके पश्चात हम उनके गुणों की ओर देखेंगे, तो धीरे धीरे हमारे भीतर परिवर्तन आने लगेगा। तो समझ रहे हो क्या करना है? नहीं समझ में? जो मन में अहम का भाव भरा हुआ है आपका,
जो आपको झुकने नहीं देता है। यानी आपका मन कहता है हमेशा कि नहीं, मैं कुछ हूं, मेरे पास कुछ है, भले ही बहुत नहीं है पर थोड़ा तो है। जब भी हम ये मानने लगते कि थोड़ा है हमारे पास, तो मानना हमारा अहंकार जो है जागृत होने लगा। और जो थोड़ा है का भाव है पूरा स्वीकारने ही नहीं देगा, पूरा भरने ही नहीं देगा, क्योंकि आपके पात्र में स्थान पहले से ऑक्यूपाई हो चुका है। किससे? जो आपने मन में माना है, माइंड में माना है कि मेरे पास कुछ है थोड़ा। वो पूरा आएगा नहीं, पर आपके पास जो भी है वो बड़ा मटमैला है, अच्छा नहीं है, गंदा है। अब जिस पात्र में आप कुछ भरना चाह रहे हो और अंदर कुछ मटमैला पड़ा हुआ है, तो शुद्ध से शुद्ध वस्तु भी आएगी, वो भी गंदी हो जाएगी। दूध भी आएगा वो गंदा हो जाएगा, घी भी आएगा वो गंदा हो जाएगा, कुछ भी आएगा वो दूषित ही होगा। तो हम शुद्ध को पाना चाहते हैं, पवित्र को पाना चाहते हैं, उस ऊर्जा को पाना चाहते हैं, तो पहले ये भाव कि मैं पूर्ण खाली होता हूं, मेरे भीतर कुछ भी नहीं है, कोई अहम का भाव नहीं है, मैं पूर्ण विनय से भरता हूं और अपने आप को एकदम तुच्छ मानता हूं। जैसे ही हम अंदर से मानने लगेंगे, वो बाहर का सब भीतर आने लगेगा। समझ रहे हो? कुछ कुछ है आप लोगों के पास? नहीं, आप कहोगे हम कुछ तो जानते, आप ये कहोगे कि नहीं कुछ गुण तो हमारे पास है, कुछ अच्छाई हमारे पास है। मन कहता है ना, हमारे पास सारी बुराइयां नहीं है, कुछ तो अच्छाई है, कुछ अच्छापन है, बस यही ले डूबेगा। क्योंकि भगवान की शक्ति के सामने, उनके अनंत गुणों के सामने, सूर्य के सामने हम 0 वॉट के बराबर भी नहीं है। तो ध्यान से ऊर्जा को पाने के लिए प्रभु को देखते हुए और अपने आप को एकदम तुच्छ लघु मानते हुए उनके चरणों की ओर दृष्टि ला करके अपने भीतर वह ग्रेटिट्यूड को भरे, अर्थात कि आप ही सब कुछ देने वाले हैं, आपकी ही कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त हो रहा है, मैं कुछ भी नहीं हूं। फिर उसके पश्चात प्रभु की ओर दृष्टि करना, उनके के अंग की ओर दृष्टि करना और यह धारणा बनाना कि वो ऊर्जा का प्रवाह उनके प्रत्येक अंग से हमारे भीतर प्रवेश हो रहा है। अब वो कैसे प्रवेश होगा? एक बीजाक्षर का आलम्बन लेकर के। कौन सा बीजाक्षर? ह्रीम बीजाक्षर का आलम्बन लेना है। अब फिर क्या करना है? सर्वप्रथम प्रभु के उस ज्ञान केंद्र ने आज्ञा चक्र की ओर माथे के बीचों बीच बड़े ध्यान से देखना है और फिर उसके पश्चात श्वेत रंग में चमकता हुआ वो ह्रीम बीजाक्षर ऊर्जा से जो भरा हुआ है, वहां से निकल करके हमारे आज्ञा चक्र में प्रवेश कर रहा है। फिर प्रभु की दोनों आंखों की ओर दृष्टि लाना। बड़ा इफेक्टिव तरीका बता रहे हैं। जब भी हमारा मन निराश हो और हम अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश करना चाह रहे हैं, उठाने की कोशिश करना चाह रहे हैं, बस प्रभु को इस ढंग से ध्यान का विषय बनाना। उनकी दोनों आंखों से वो ह्रीम बीजाक्षर की किरणें निकल करके हमारी आंखों में प्रवेश कर रही हैं। उनके श्रीमुख से वो ह्रीम बीजाक्षर की ऊर्जा निकल करके हमारे मुख में प्रवेश कर रही है। उनके कंठ से वो ह्रीम बीजाक्षर निकल करके हमारे कंठ में प्रवेश कर रहा है। उनके हृदय स्थल यानी जहाँ श्रीवत्स का चिन्ह होता है प्रभु के, है ना, हृदय के मध्य में कौन सा चिन्ह होता है? श्रीवत्स का, एक फूल जैसा दिखता है ना। तो वो श्रीवत्स के चिन्ह से ह्रीम बीजाक्षर निकल करके हमारे हृदय में प्रवेश कर रहा है। उनकी नाभि से वो ह्रीम बीजाक्षर निकल करके हमारी नाभि में प्रवेश कर रहा है।
उनके पूरे शरीर प्रमाण आकृति वाला वो ह्रीम बीजाक्षर निकल करके हमारे शरीर को व्याप्त करते चले जा रहा है। ये धारणा गहरी बनाते चले जाओगे तो आप भीतर और बाहर से उसके पश्चात ये महसूस करोगे कि मैं एक अलग ही प्रकार की एनर्जी से भरा हुआ हूं। हमें ग्रहण करना आना चाहिए, लेना आना चाहिए। अब इसके लिए कोई बहुत बड़े मंत्र की आवश्यकता नहीं, सिर्फ एक बीजाक्षर है, ह्रीम बीजाक्षर, कि वह कनेक्शन उनसे हमारा जोड़ेगा। अभी दूरी है हमारी, कनेक्शन जोड़ने के पूर्व हमने अपने मन को हल्का किया, उस ग्रेटिट्यूड का भाव अपने भीतर लेकर के आया, उस अहम के भाव को हमने पूर्ण रूप से तिलांजलि दे दी, त्याग दी। मैं कुछ भी नहीं हूं, सब कुछ आप ही हैं। मैं अस्तित्व विहीन जैसा हूं, मेरे पास कुछ है ही नहीं, और आप परम उपकारी हैं, परम महान हैं, सर्वोत्कृष्ट, आप सब हैं। जब हम उन्हें सब मानने लगे तो हमारा एक एक रोम रोम उस ऊर्जा से भरता चला जाएगा। हमारी एक एक श्वास श्वास जो है उस ऊर्जा से भरती चली जाएगी। हमारे शरीर का एक एक कण जो है, जहाँ हमारी चेतना है, जहाँ हमारा संवेदन है, शरीर के भीतर जहाँ जहाँ रक्त की एक बूंद है, शरीर के भीतर जहाँ जहाँ हमें अनुभूति हो रही है, हर रक्त की बूंद, हर रोम में, हर आत्मा के प्रदेश में, हर चेतना के एक प्रदेश में वो ऊर्जा व्याप्त होते चले जा रही है। तो फिर हम महसूस करेंगे हम प्रभु की उस ऊर्जा को अपने न केवल बहिरंग इस द्रव्य शरीर के से भर रहे हैं, अपितु जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वह भी भर रहा है, और उसके पश्चात इस शरीर को चलाने वाली वह आत्मा जो चेतनात्मक है वह भी उस ऊर्जा से ओतप्रोत हो रही है। तो समझ में आया क्या करना है? तो अपने इष्ट प्रभु को देखना। इष्ट प्रभु का अर्थ उन प्रभु का चिंतन करना जिनके प्रति आपकी गहरी श्रद्धा है, जिनके दर्शन करते ही आपका मन बड़ा आनंद से भरने लगता है, जिनके निकट जाते ही आपको बहुत अच्छा लगने लगता है, जिनके पास आते ही आपकी चिंताएं दूर होने लगती हैं, जिनके प्रति बहुत आस्था भरी हुई है, ऐसे वो इष्ट प्रभु को अपने भीतर उस ऊर्जा से सहित देखने की कोशिश करना। ठीक है, चलें। पर सर्वप्रथम क्या करना है? अपने अहम को विसर्जित और यह संकल्प कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं उस ग्रेटिट्यूड के भाव से भर रहा हूँ। आप परमोपकारी हैं, आप सब कुछ हैं, मैं आपसे ही सब कुछ पा रहा हूँ। यही सही श्रद्धा कहलाती है। जब आप पूजा में कहते हैं आप कृपा निधान है, करुणा के सागर हैं, दया के सागर हैं, आप ही मेरे पालन करने वाले, आप ही मेरे रक्षक हैं, आप ही मेरे जन्मदाता हैं, आप ही मेरे उठाने वाले हैं, ये सब जो है वो कृतज्ञता का भाव ज्ञापित करने का एक तरीका है। सीधे आसन में बैठे, सर्वप्रथम गहरी सांस लेकर उस ओंकार की ध्वनि को करें। दृष्टि में वे प्रभु इष्ट परमात्मा सामने रहे, उन्हें देखते हुए उस ओम की ऊर्जा से हम अपने आप को और ह्रीम की ऊर्जा से भरेंगे। ओम
पुनः श्वास भीतर भरें। दृष्टि में प्रभु के दोनों चरण लाते हुए ओम मन के सारे विकल्पों को छोड़ते हुए उनके सर्वांग को देखते हुए मैं अपने आप को उनके चरणों में झुकाता हूँ। मैं एकदम तुच्छ हूँ। अपने अहम को आपके चरणों में विसर्जित करता हूँ। आप परम उपकारी, महान ऊर्जा से भरे हुए महाकृपालु हैं, आप दयालु हैं। नमो अरिहंताणं भीतर और बाहर दोनों से मैं अपने आप को आपके चरणों में झुकाता हूँ। परम श्रद्धा से भर कर के हे प्रभु मैं आपको स्वीकारता हूँ। नमो अरिहंताणं मैं अपनी मान कषाय को छोड़ करके उस कृतज्ञता के भाव को अपने भीतर लाता हूँ। उस ग्रेटिट्यूड की भावना से भरता हूँ। मन के सारी खिड़कियों और दरवाजों को उन गुणों को पाने हेतु खोलता हूँ। मेरे भीतर कुछ भी नहीं है। जो कुछ है सब कुछ आप है। नमो अरिहंताणं अपने इष्ट प्रभु की छवि को अपने आंखों के सामने लाएं। दृष्टि उनके माथे के ऊपर उस आज्ञा चक्र की ओर लेके आए। ह्रीम बीजाक्षर श्वेत रंग में चमकता हुआ वहाँ से निकलकर हमारे आज्ञा चक्र में प्रवेश कर रहा है। ह्रीम देखें, उच्चारण करते हुए उस ह्रीम की ऊर्जा को अपनी ओर आते हुए
ह्रीं दृष्टि प्रभु की दोनों आंखों की ओर, जिनकी वो अपूर्व कांति, नाशाग्र दृष्टि, उन आंखों से निकलने वाली वह ऊर्जा ह्रीं बीजाक्षर के माध्यम से हमारी आंखों में प्रवेश कर रही है। ह्रीं दृष्टि प्रभु के मुख की ओर लेके आए। वह ऊर्जा का प्रवाह उनके श्रीमुख से हमारे मुख की ओर आ रहा है। ह्रीं दृष्टि प्रभु की ग्रीवा की ओर, कंठ की ओर लेके आए। वह ह्रीं बीजाक्षर वहाँ से निकलकर हमारे कंठ में प्रवेश कर रहा है। हमारी वाणी पवित्र मधुर हो रही है। थायराइड ग्लैंड जो है वो शुद्ध हो रहा है। ह्रीं दृष्टि प्रभु के हृदय कमल की ओर, श्रीवत्स चिन्ह की ओर लेके आए। हमारे मन के अहम को हम छोड़ रहे हैं, समस्त कषायों को छोड़ करके उस ह्रीं की करुणामय ऊर्जा से अपने हृदय को भर रहे हैं। समस्त क्रूरता और हिंसक परिणाम को त्याग कर उन्हीं जैसी दया का भाव, करुणा की ऊर्जा का प्रवाह हमारे हृदय में आ रहा है। ह्रीं दृष्टि प्रभु के केंद्र की ओर, उस नाभि शक्ति केंद्र की ओर लेके आए। शरीर का वह मध्य स्थान, वहाँ से निकलने वाली ऊर्जा हमारे केंद्र बिंदु को स्वस्थ और मजबूत बना रही है। वह ऊर्जा हमारी नाभि से भीतर प्रवेश हो रही है। ह्रीं दृष्टि प्रभु के दोनों चरणों की ओर,
हृदय से अपने आप को मैं समर्पित करता हूँ, अपनी आत्मा को समर्पित करता हूँ, पूर्ण अपने आप को झुकाता हूँ। नमो दृष्टि प्रभु की सर्वांग की ओर, नीचे से लेकर ऊपर देखें। पूरे शरीर प्रमाण व ऊर्जा ह्रीम बीजाक्षर के माध्यम से निकलकर हमारी आत्मा, हमारी चेतना, हमारे शरीर को व्याप्त कर रही है। ह्रीम जहाँ जहाँ रक्त का संचार हो रहा है, प्रत्येक बूंद में वह ऊर्जा समाहित हो रही है। एक एक रोम में, आत्मा के एक एक प्रदेश में। ह्रीम 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 ह्रीम। जहाँ जहाँ हमारा संवेदन है, जहाँ जहाँ हमारी चेतना है, जहाँ जहाँ हम अनुभव कर पा रहे हैं, जहाँ जहाँ रक्त की एक बूंद है, ऊपर से लेकर नीचे तक शरीर का प्रत्येक रोम इस ऊर्जा से भर रहा है। ह्रीम 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 अहोभाव से भरते हुए प्रभु के चरण कमलों को देखें, सर्वांग को देखें। सर्वांग से वो ऊर्जा हमारे सर्वांग में ट्रांसफर हो रही है। दोनों हाथ जोड़े, हृदय के निकट में। मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में हो। मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में हो। वैर न होवे, पाप न होवे, वैर न होवे, भाव
क्षमा के हो। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो। मेरा मंगल तेरा मंगल, सबका मंगल हो। मेरा उत्तम तेरा उत्तम, सबका उत्तम हो। प्रभु के चरणा गुरु के चरणा, प्रभु के चरणा सबको शरणा हो। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो। तन निरोगी मन हो निर्मल, तन निरोगी बोधि समाधि हो। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो। दुखियाराना कोई होवे, दुखियाराना मन ज्योतिर्मय हो। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो। वैर न होवे पाप न होवे, वैर न होवे भाव क्षमा के हो। भाव क्षमा के हो, भाव क्षमा के। ओम अरहं परम शांति। ओम अरहं परम शांति, परम शांति, परम शांति। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की। अरहं